Hello everyone, this is Abdullah Shami and thank you so much for your response on my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं ये आपकी बुक के हिसाब से क्रिस लेवेज़े के हिसाब से ऑलमोस्ट फर्स्ट टॉपिक कंसिडर किया जाता है और इससे पहले सिर्फ कुछ डेफिनेशन हैं कल्चर की और सोसाइटी की, वो हम अलग से लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सोशल स्टैंड्स फॉर सोसाइटी। सही है, जहाँ कहीं भी आप सोशियोलॉजी के अंदर सोशल का टर्म देखें तो उसका मतलब होता है सोसाइटी। और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कंस्ट्रक्शन के मीनिंग होते हैं डेवलपमेंट के, कि किसी चीज़ का बनना, ठीक है। और रियलिटी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ रियल, क्या हकीकत है, व्हाट इज़ ट्रूथ, यानी कि हम इस बात को समझते हैं। देखिए, इन ह्यूमन सोसाइटीज़ हम कहते हैं कि इंसानों की सोसाइटीज़ में नथिंग इज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग नहीं है, यानी कि कोई भी फिनोमेना सोसाइटी के अंदर बिल्कुल फिक्स नहीं है या फिर नेचुरली अकरिंग नहीं है इंसानों की सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। इंसानों के दरमियान का जो इंटरेक्शन है वो कोई नेचुरली अकरिंग नहीं है कि हमेशा फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट चेंज एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। तो हम क्या कहते हैं, इन ह्यूमन सोसाइटीज़ नथिंग इज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग, चेंज इज़ अ कांस्टेंट फिनोमेना। यानी कि इन ह्यूमन सोसाइटीज़, यानी कि चेंज इंसान की सोसाइटीज़ का एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। चेंज इज़ अ कांस्टेंट फिनोमेना इन ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि इंसानों की सोसाइटीज़ के अंदर कांस्टेंट लेवल पर चेंज होगा, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी, ठीक है। हर चीज़ तब्दील कैसे होगी, सोसाइटी के हिसाब से होगी। बहुत सिंपल सी बात समझते हैं। चेंज स्टैंड्स फॉर व्हाट, देखें दो तरह का चेंज एग्जिस्ट करता है। नंबर वन इज़ हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल का मतलब टाइम टू टाइम, इट मीन्स सोसाइटी के अंदर रियलिटी, ट्रुथ टाइम टू टाइम तब्दील होता रहेगा, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर कोई भी चीज़ फिक्स और अनचेंजिंग नहीं होती। दूसरा चेंज जो आता है वो आता है क्रॉस कल्चरल, इट मीन्स सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कि अगर आप एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा, तो उस सोसाइटी के अंदर, यानी कि हर सोसाइटी के अंदर जैसे आप चेंज होते रहेंगे तो रियलिटी भी चेंज होती रहेगी। क्या होगी, रियलिटी भी चेंज होती रहेगी। सही है। अब हम क्या कहते हैं, इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द रियलिटी इज़ नॉट फिक्स, the reality is socially constructed. It means it is constantly changing historically and cross culturally, यानी कि ये चीज़, यानी कि इंसानों की दुनिया के अंदर रियलिटी जो होगी वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। कॉन्स्टेंटली चेंज होने का मतलब क्या है, वो मुस्तकिल तौर पर तब्दील होती रहेगी। तब्दील होते रहने का मतलब क्या है कि जैसे ही वक्त बदलता जाएगा, वक्त के साथ साथ रियलिटी भी तब्दील होती रहेगी। जो व्हाट इज ट्रुथ, जो फिक्स फिनोमेना है वो कोई भी नहीं है, हर वक्त तब चीज़ें रियलिटी, ट्रुथ, हकीकत तब्दील होती रहेगी। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कल्चर इज़ कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, अब हमारे पास एक होता है मटीरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर इज़ लिंक्ड विद द गुड्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़, फिजिकल चीज़, कुजीन हो गया, खाना पीना हो गया, ठीक है। नॉन मटीरियल कल्चर इज लिंक्ड विद द आइडियाज़ एंड बिलीव्स। सही है। अब कल्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स, कि बिलीव्स, नॉर्म्स, कंजम्पशन पैटर्न, आइडियाज़, ये तमाम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कल्चर बनाते हैं, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, ठीक है। बिलीव्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सपोज अगर आप ज़रा देखें अपने ख़ानदान के अंदर ही देख लें, क्या 100 साल पहले आपके ख़ानदान के जो बिलीव्स थे और जो आज बिलीव्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रियलिटी वक्त के साथ साथ सोसाइटी टू सोसाइटी और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, यानी कि रियलिटी कभी भी फिक्स नहीं रहती। रियलिटी जो है और ट्रुथ जो है वो कंस्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। क्रॉस कल्चरली का मतलब वो ट्रुथ जो आप लेट्स सपोज पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो ट्रुथ, वो रियलिटी यूरोपियन सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। जैसे हम देखते हैं, अब लेट्स अ वे ऑफ लाइफ है ना, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। लेट्स सपोज लिव इन रिलेशनशिप, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ड्रामास के अंदर, फिल्म्स के अंदर लिव इन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में उतना नहीं करता। इट मीन्स द रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग,
क्रॉस कल्चरली ऑल्सो। इट मीन्स कि एक सोसाइटी से जब आप दूसरी सोसाइटी में मूव करते हैं तो आपको नज़र आता है कि उस सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर आइडियाज़, व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज़ कॉन्स्टेंट लेवल पर चेंज होती रहेंगी, नॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, कुजीन चेंज हो जाता है, म्यूज़िक चेंज हो जाता है, कल्चर का हर एलिमेंट इस पूरे सिनेरियो में चेंज होता रहता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस सिनेरियो को समझते हैं, अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को थोड़ा बुक से देखते हैं, सोसाइटीज़ आर मेंटल कंस्ट्रक्शन। सोसाइटीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फिजिकल बाउंड्रीज पर बेस करती हो। सोसाइटीज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर द रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इसी वजह से रियलिटी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। To understand how this occurs, we need to explore the concept of culture. Culture refers to the way of life that has to be taught and learned through primary and secondary socialization. We can develop this concept to understand how culture contributes to the social construction of reality. Cultures are dynamic and constantly changing. यानी कि cultures भी क्या होते हैं? Constantly change होते हैं. All cultures have two basic parts. Material culture involves the physical objects like cars, phones, books that a society produces and that reflect the cultural knowledge. स्किल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि लोगों को क्या पसंद है, ठीक है, मटीरियल क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नॉन मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ वैल्यूड बाय द पर्टिकुलर कल्चर। दिस इंक्लूड्स रिलीजियस एंड साइंटिफिक बिलीफ एज वेल एज अ मीनिंग पीपल गिव टू द मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, आपके आइडियाज़, आपके बिलीव्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन मटीरियल कल्चर का पार्ट होती हैं। मर्टन की बात आती है, मर्टन सजेस्टेड दैट सच ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स, हाउसेस, क्लोथ्स कैन फंक्शन इन टू वेज, यानी कि कोई भी कल्चरल एलिमेंट दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहला, द मैनिफेस्ट फंक्शन रेफर्स टू द पर्पस विच दे एग्जिस्ट, यानी कि क्लोथ्स को क्यों है, ताकि आप वार्म रह सकें, आप कवर कर सकें अपने आप को। तो एक चीज़, एक मैनिफेस्ट फंक्शन होगा जो उसका पर्पस है, ठीक है। दूसरा है लेटेंट फंक्शन, हाउएवर मे बी हिडन। फॉर एग्जांपल, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में फंक्शन एज अ स्टेटस सिंबल्स। लेट्स सपोज आपने लुई विटॉन के आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो दैट शोज योर स्टेटस, आपका कल्चरल कैपिटल दिखाती है ये चीज़। लेट्स सपोज आपका लैम्बोर्गिनी है, तो वो क्या लैम्बोर्गिनी आपको एक तरह से जो लेटेंट फंक्शन क्या है उसका, कि आपको ट्रैवल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका स्टेटस सिंबल भी है, कुछ उसके साथ आइडियाज़ लिंक हुए हुए, सही है। अब क्या होता है कि जो कल्चर होता है ये भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, सोसाइटीज़ आर मेंटली कंस्ट्रक्टेड, चेंज ऑफ कल्चर, चेंज इन अ वे ऑफ लाइफ, द चेंज इन रियलिटी, ठीक है। मर्टन ने फंक्शंस डिफाइन कर दिए, मैनिफेस्ट फंक्शन डिफाइन किया, पर्पस था। लेटेंट फंक्शंस का मतलब क्या है कि आपके उस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से जो व्यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके हवाले से आपके आइडियाज़ क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके सामने इंट्रोडक्शन डेवलप कर दिया था यहाँ पे, कि किस तरीके से उसको मैंने पूरा ब्रेक कर दिया। आप चाहें तो उसको रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The idea that cultural objects can have different meanings suggests that the cultural interaction, especially in the contemporary society, is both sophisticated and complex. More sophisticated interaction in any society is more open is to misunderstanding. यानी कि बहुत open चीज़ें होती हैं, हर society के अंदर ideas different हो रहे होते हैं, तो लोग misunderstand भी कर जाते हैं। In order to make a sense of cultural interaction, we need to create common meanings and establish a structure with behavior can happen in predictable ways. For a society to function, it must have order to stability, and for these exist people behavior must display patterns and regularities. While cultures may develop differently, they are constructed under some basic element like roles, values and norms. ठीक है, जैसे रोल्स होते हैं वो हमेशा किसी दूसरे रिलेशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, उनको किसी न तरह से लेबल किया जाता है। वैल्यूज़ का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी होते हैं, नॉर्म्स का मतलब हाउ टू एक्ट होता है। ये तमाम चीज़ें क्रॉस कल्चरली भी चेंज होती रहती हैं और हिस्टोरिकली भी चेंज होती रहती हैं। क्यों? बिकॉज चेंज इज़ अ कॉन्स्टेंट फिनोमेना एंड सोसाइटीज़ आर मेंटली कंस्ट्रक्टेड, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटीज़ अपने हिसाब से रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करती रहती हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in our sociology. Have a very great day. See you in the next lecture. Allah Hafiz.